राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन चौथा। हुजूर महाराज फरमाते हैं कि परमार्थ की कमाई में खास 3 विघ्नों का हाल। पहला, संतों के परमार्थ में शामिल होने और उसकी कमाई करने में 3 विघ्न भारी हैं। पहला संशय, दूसरा भरम, तीसरा पिछली टेक और रस्मों में बंधन। पहला संशय, जो कोई सत्संग के वचन चेत करके सुने और जैसा कि संतों ने निर्णय किया है उसको गौर के साथ विचार करें और समझें, तो उसको कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का निश्चय आसानी से हो सकता है, क्योंकि जमीनी और आसमानी कुदरत और रचना को देखकर इरादा और कारीगरी और मतलब बनाने वाले का साफ जाहिर होता है। अपनी देह का हाल जो कोई गौर से नजर करे तो साफ मालूम होता है कि जितने अंग बनाए गए हैं सब में यह तीनों बातें पाई जाती हैं, यानी हर एक अंग वास्ते एक एक काम के बनाया गया है और उसकी बनावट में जैसी कुछ कारीगरी अमल में आई है साफ नजर आती है। और मतलब यह है कि सब अंग से मिलकर इस देह की हर तरह की कार्यवाही दुरुस्त बन आवे। इस तरह से हर एक स्वरूप यानी देह जमीनी और आसमानी का हाल समझ में आ सकता है और हर एक देह में कुव्वत और ताकत हर एक रूह की जो उस जिस्म में बिठाई गई है साफ नजर आती है कि उसी की मदद से कुल कार्रवाई अंग 2 की जो बतौर औजार या कल के बनाए गए हैं जारी है, और यह रूह संतों के वचन के मुआफिक एक किरण है उस सूरज की जो कुल रचना का भंडार है और उसी की ताकत से हर एक रूह ताकत रखती है। फिर ऐसा भंडार जहां से कि सब रूहें आई हैं कुल का मालिक हुआ और उसी कुल मालिक का नाम राधा स्वामी दयाल है। यह हाल बतौर मुख्तसर बयान किया गया है। रचना में बहुत दर्जे हैं बतौर खिलाफ या तहों के, और यह गिलाफ यहाँ तह बाहर रचना में एक बाहरी मंडल है और हर एक मंडल में सिवाय बहुत सी रचना के एक एक बड़ी रूह मालिक उस मंडल की है जिसकी ताकत से कुल कार्रवाई उस मंडल की जारी है। और नीचे के मंडलों में जो इसी तरह पर रूह हर एक मंडल की मालिक करार दी गई है ऊपर की रूह से मदद पाती है। बाद खत्म होने इन दर्जों के जो सबसे ऊंचा और आखिर दर्जा है वह राधा स्वामी देश कहलाता है। वहीं से आदि में सूरत की धार उतरी और नीचे मंडल बांध कर रचना करती चली आई। इस बयान से कुल मालिक और सर्वसमर्थ होना राधा स्वामी दयाल का साबित है। जब यह बात अच्छी तरह समझ में आ जावे तो फिर किसी तरह का शक और शुबाह उनके कुल मालिक और सर्वसमर्थ होने में बाकी नहीं रहेगा। दूसरा, भरम उसको कहते हैं कि जो पद या पदार्थ के असली नहीं है उनको असली समझकर उनमें मन और चित्त का लगाना, जबकि राधा स्वामी दयाल के कुल मालिक और सर्वसमर्थ होने में कोई शक बाकी नहीं रहा। तब नीचे के मंडलों के जो मालिक हैं उनको कुल मालिक समझना भ्रम में दाखिल है। नीचे के मंडलों के जो मालिक हैं वे सब हद वाले हैं और उन सब के ठहराव की तादाद वक्त मुकर्रर है। फिर जो कोई उनको कुल मालिक गर्दान कर उनका इष्ट धारण करेगा तो वक्त प्रलय उनके और उनके लोक के उसका भी सिमटाव हो जाएगा और
जब फिर रचना वहां होगी तब वह शख्स भी फिर पैदा होगा। तीसरा, इस वास्ते हर एक सच्चे परमार्थी को मुनासिब और जरूर है कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का खोज लगाकर मुख्य तवज्जो अपनी उनके चरणों में लगावे और उसी देश में पहुंचने का इरादा सच्चा और पक्का करके जिस कदर बन सके जतन रास्ता काटने का करता रहे, तो राधा स्वामी दयाल की दया से 1, 2 या 3 जन्म में मुताबिक उसकी लगन और प्रेम के उस मुकाम में पहुंचकर अजर और अमर हो जावेगा और महा आनंद और सुख को प्राप्त होगा। और जिस तरह की तवज्जह दुनिया और दुनिया के पदार्थों में रही, वह मुआफिक अपने कर्मों के नीचे के लोक और नीचे के दर्जों की जूनों में भटकता रहेगा और देह के संग जो दुख सुख लाजमी हैं वे और जन्म मरण का दुख हमेशा सहता रहेगा। चौथा, इसी तरह दुनिया के जितने पदार्थ हैं उनमें निहायत दर्जे का मन का बंधन होना भरम में दाखिल है, क्योंकि वे सब पदार्थ नाशमान हैं और उनके वसीले से एक ही वक्त और थोड़ी सी कार्रवाई जो देह और इंद्रियों से ताल्लुक रखती है हो सकती है, पर पूरी कार्रवाई और हर वक्त मदद उनसे नहीं मिल सकती है। इस वास्ते मुनासिब है कि जरूरत के मुआफिक उनसे ताल्लुक रखा जावे और उनमें इससे ज्यादा बंधन मन का होना कुल मालिक के चरणों में प्रीत करने में खलल डालेगा और नतीजा उसका यह होगा कि ऐसा शख्स हमेशा दुखी सुखी होता रहेगा और जन्म मरण से रिहाई उसकी नहीं होगी। इसी तरह पर हाल कुटुंब और परिवार और कुल सामान दुनिया का समझ लेना चाहिए, यानी इन सब में अपना मन इस कदर लगाना चाहिए कि जिसमें जरूरी कार्रवाई देह की जब तक यह कायम रहे जारी रहे और इस कदर बंधन न होवे कि जो हालत वियोग में किसी शख्स या सामान के सदमा सख्त पहुंचे या उसकी जिंदगी को खराब कर दे और सच्चे मालिक की तरफ से तवज्जो हटा दे। चौथा, पिछली टेक और रस्मों में बंधन हर एक शख्स जिस देश और जिस कौम और जिस मत में के पैदा हुआ है और अकल और समझ के हासिल होने के वक्त तक जैसा जिसको संग मिला है और जैसा व्यवहार कि उसने अपने कुटुंबियों और पड़ोसियों और शहर वालों का देखा है, उसी के मुआफिक उसकी समझ और ख्याल और चाह और रहनी होवेगी। हर एक मुल्क और हर एक फिरके में किसी न किसी का इष्ट मुआफिक मालिक के और कोई न कोई चाल और रस्में जारी हैं और बसबब आदत के हर एक शख्स को वही पुरानी और बर्ताव की हुई रस्में और वही इष्ट और वही चाल और वही ख्याल और उसी किस्म का व्यवहार और वैसी ही चाहें पसंद आती हैं, सिवाय दुरुस्त करने इष्ट सच्चे मालिक के। संत मत किसी की चाल ढाल में दखल नहीं देता है, मगर बाजी रस्में और व्यवहार और समझ और चाहें ऐसी है कि जब तक आदमी उनको गौर से विचार कर और संतों के वचन की समझ लेकर हेच और पोच यानी छोटा और ओछा जैसे कि वे असल में हैं समझकर और उनकी कार्रवाई को फिजूल और अपने अभ्यास में थोड़ा बहुत खलल डालने वाला समझकर उनकी कदर और आदत सच्चे दिल से कम या दूर न करेगा, तब तक कि वे उसके यकीन और अभ्यास की कार्रवाई में जरूर खलल डालेंगे। और इष्ट को तो फौरन बदलना चाहिए, यानी
और सबका जो कि सिर्फ कामदार कुदरत के हैं और राधा स्वामी देश से नीचे के मंडलों में तैनात यानी मुकर्रर हैं। इष्ट और यकीन हटाकर सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल का पूरा दो यकीन दिल में लाना चाहिए। तब राधा स्वामी मत का अभ्यास बन पड़ेगा और जो पुराने व्यवहार और चाल और रस्म वगैरह हैं उनको जो बिल्कुल न छोड़ सके तो जब तक मुनासिब होवे जाहिरी तौर पर अपने कुटुंब और बिरादरी के साथ उनका बर्ताव करता रहे, मगर ऐसे बर्ताव के वक्त अपने दिल में ध्यान सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल का करता रहे, ताकि जो नुकसान के उन रस्मों के जाहिरी तौर पर बरतने से होना मुमकिन है दूर हो जावे और उसकी भक्ति और संत वचन के मुआफिक कार्रवाई में खलल ना पड़े। असल में जितनी रस्में और व्यवहार की जहां तहां देशों में जारी है वह छोटे छोटे फिरके या गिरोहों के उनकी समझ और विचार और तजर्बे में मुआफिक बाफ्ते आराम खास लोगों या आम लोगों के बनाए हुए हैं। जमाने का हाल और आब व हवा भी थोड़ी और बहुत बदलती रहती है और आदमियों की कार्रवाई और ताकत और समझ और ख्याल भी बदलते रहते हैं। इस सबब से जो कायदे और रस्म के एक वक्त में मुनासिब और जरूर समझे गए वह किसी अरसे के बाद काबिल तरमीम हो जाते हैं, यानी उनमें मुआफिक चाल जमाना और तबीयत और समझ लोगों के कमी और वेशी और दुरुस्ती की जरूरत साफ मालूम होती है। मगर मन जो आदत का निहायत दर्जे का बंधुआ है वह इस किस्म की तरमीम को अपनी ओछी अक्ल और ख्याल और समझ के सबब से पसंद नहीं करता। इस वजह से चाहे उन रस्म और व्यवहार के सबब से दुखी होवे मगर उनके छोड़ने में लोगों की जान सी जाती है और जाहिर है कि हमेशा हर एक मुल्क में समझ बूझ वाले लोग बहुत कम और नादान बहुत ज्यादा होते हैं। इस सबब से नादानों का बंधन पुरानी चाल और रस्मों में ज्यादा रहता है और वे अपनी ओछी समझ और पकड़ के मुआफिक किसी रस्म को चाहे वह कैसी ही दुखदाई हो बदलना पसंद नहीं करते और ऐसा खौफ करते हैं कि बुजुर्गों की और पुराने वक्त की चलाई हुई रस्मों के छोड़ने में शायद उनका या उनके कुटुंब परिवार का या धन की आमदनी का किसी तरह का नुकसान न हो जावे और यह खौफ उनको खासकर गरजमंदों ने दिलाया है। यानी जो रस्में की पुरानी चली आती हैं उनमें किसी न किसी किस्म के लोगों का कुछ फायदा और आमदनी है। वे नहीं चाहते कि जिन लोगों को वह इस तौर पर धोखे देकर अपना रोजगार बनाते हैं असल हाल मालूम पड़े या उनकी अक्ल की आंख खुले और वह अपने नफे और नुकसान को आप विचार कर चाल चलन मुनासिब तौर पर इख्तियार करे। यह खास और बड़ी वजह पुरानी चालों के जारी रहने की है। सत्संगी को चाहिए कि जब संतों के वचन सुनकर किसी कदर उसकी अंतर की आंख खुले और दुनिया और दुनियादारों का जैसा कुछ के हाल है असली नजर आवे तो अपना नफा और नुकसान हाल और आइंदा का विचार कर वह चाल इख्तियार करे कि जिससे उसका सच्चा फायदा यहाँ का और आइंदा का हासिल होवे। अगर जाहिर में उसकी ताकत किसी चाल ढाल के बदलने में पेश ना जावे तो अंतर में जरूर ही कार्रवाई संतों के वचन के मुआफिक करे, नहीं तो उसके परमार्थ में खलल पड़ेगा। मगर जिन रस्मों के जारी रखने में मिस्ल खान पान गोश्त और शराब और दूसरे नशे की चीजों के कि जिसमें इसका भारी नुकसान मालूम पड़े तो उनको फौरन ही छोड़ दें और ऐसी रस्म के छोड़ने में
किसी तरह का हर्ज उसकी जिंदगी का मुमकिन नहीं है और न कुटुंब और बिरादरी के छोड़ने की जरूरत होगी। और जो वह गौर से अपनी बिरादरी के हाल और चाल को नजर करेगा तो मालूम हो जाएगा कि वे किस कदर भले और बुरे काम कर रहे हैं और अपने मत और बुजुर्गों की चाल के खिलाफ दुनिया के फायदे और मजों के लिए कैसी दो नामुस्त, दुरुस्त और बेजा कार्रवाई कर रहे हैं। फिर जो इसने अपने परमार्थ की तरक्की और फायदे के लिए जो कोई ओछी या खराब रस्म पुरानी छोड़ दी तो उसमें क्या हर्ज बिरादरी और कुटुंब वालों का होगा। छठा, इस बयां से यह मतलब नहीं है कि कोई शख्स अपने कुटुंब या बिरादरी से किसी काम में फिजूल तकरार और झगड़ा करके उनको छोड़ दे, बल्कि संतों के सत्संगी को मुनासिब है कि जहां तक मुमकिन होवे उन लोगों के साथ अपना मेल जारी रखे। इसमें उनका फायदा बहुत है और इसका किसी तरह का हर्ज या नुकसान नहीं है, क्योंकि जो मेल रहा आया तो उम्मीद है कि उन लोगों की भी आहिस्ता आहिस्ता इसके वचन सुनकर किसी कदर समझ बढ़ती जाएगी और एक दिन भी संतों के वचन की बड़ाई और कदर जानकर उसके बमूजिब कार्रवाई करने लगेंगे। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी।